हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका सोलंकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा था। इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी मैंने 4 टाइप बताए थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू डोंट से शुरू होने वाले, प्लीज़ काइंडली से शुरू होने वाले और लेट दैट से शुरू होने वाले। उसमें से हमने दो तो कल पढ़ लिए थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और डू या डोंट से शुरू होने वाले। उनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्लीज़ काइंडली से शुरू होने वाले और लेटर से शुरू होने वाले उनको पढ़ेंगे। प्लीज़ काइंडली से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखो, ही सेड टू देम प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्ट में। तो ही रिक्वेस्ट देम, फिर यहाँ कंजक्शन लगेगा टू, सॉल्व दिस का दैट क्वेश्चन। अब कैसे चेंज हुआ ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं वो रिक्वेस्ट में चेंज होगी। जब डायरेक्ट स्पीच में प्लीज़ या काइंडली शब्द आए तो वो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट में चेंज होगी। ठीक है। रिमूव प्लीज़ और काइंडली, जो यहाँ रिमूव, इसको जो प्लीज़ और काइंडली शब्द आएगा उसको हटा देना है इनडायरेक्ट बनाते समय। थर्ड चेंज क्या करेंगे? जो कनेक्टिव है उसको कनेक्टिव लगाएंगे टू। क्या लगाएंगे? टू। आगे सिंपल सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगा देते? दैट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगा देते? दे, इफ़ या वेदर। और अब इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ ले, उसमें कनेक्टिव क्या लगाते हैं? टू। टू भी अलग अलग कंडीशन में, टू इन 3 में तो टू लगता है और आगे हम देखेंगे और किस में क्या लगता है। ठीक है, आगे की मैं और बताती जाऊँगी आपको। चेंज इन टेंस में चेंज होगा? नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। फिर चेंज इन प्रोनाउन में चेंज होगा? यस, प्रोनाउन में चेंज होगा। ठीक है। ही सेड टू अस प्लीज़ लेट मी सम मनी। शी सेड टू अस, उसने कहा प्लीज़ लैंड मी सम मनी, मुझे क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे प्लीज़। तो ये वो रिक्वेस्ट कर रहा है उधार लेने के लिए। तो ही सेड टू क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। क्यों यहाँ प्लीज़ आया है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है उससे सम पैसे के लिए। तो ही रिक्वेस्ट अस, इन ये कॉमा हटा के टू लगाएंगे। फिर टेंस चेंज नहीं करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लैंड, तो लैंड ही आएगा। लैंड। और फिर मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट कैसे है? तो फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कैसे? तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम सम मनी का सम मनी। ठीक है। अब लेट अस से शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस। शी सेड टू मी लेट अस, या वो आएगा गो फॉर अ मूवी। तो शी सेड टू का क्या हो जाएगा? सजेस्टेड टू मी। फिर यहाँ कॉमा हटके क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा है वो हटके हो जाएगी दैट। फिर इसमें क्या होता है? सी और मी, इनके हिसाब से यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ यदि यहाँ पे दोनों में से फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से यहाँ वी आएगा। क्या आएगा? वी शुड गो फॉर अ मूवी। वापस जैसे गो फॉर अ मूवी यहाँ चेंज होता है। ये मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे चेंज होता है ये। ठीक है, ये वाला। बाकी सूट तो आपको लगाना है। तो कैसे स्टेप बाय चेंज होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनाएंगे? सजेस्टेड या प्रपोज्ड। लेट से शुरू होने पर रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड या प्रपोज्ड बनेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। प्लीज़ और काइंडली से बनने पर रिक्वेस्ट बनती है और लेटस से शुरू होने पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। फिर कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इम्पेरेटिव में 3 कंडीशन में से तो कनेक्टिव क्या लगा? टू लगा। लेकिन ये 4th कंडीशन है, लेट अस या लेट से शुरू होने पर कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट लगेगा। फिर दैट लगाएंगे
फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, ठीक है। जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना, हाँ चेंज करना पड़ेगा। और चेंज इन टेंस में चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ही एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू मी लेट अस स्टडी इंग्लिश। तो ही लेट अस से शुरू हुआ तो क्या है, सजेस्टेड टू मी। तो ही सजेस्ट, यहाँ सजेस्ट के साथ हमेशा टू आता है, टू मी, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फिर ही और मी, मैंने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन आ जाए दोनों के साथ तो क्या आएगा, वी आएगा। वी शुड, फिर वापस स्टडी इंग्लिश। ऐसे कैसे, आई सेड टू देम लेट अस हेल्प द पुअर। आई सजेस्टेड टू देम दैट, फिर वी, आई और देम आया तो आई के अनुसार वी बनेगा, इन दोनों के हिसाब से वी बनेगा। वी शुड, फिर हेल्प द पुअर। ऐसे कैसे, ही सेड टू देम लेट अस नॉट डिस्टर्ब अदर्स। तो ही सजेस्टेड टू देम, फिर कंजक्शन लग जाएगा दैट। फिर देखो यहाँ थर्ड पर्सन, दोनों थर्ड पर्सन ही है, ही और देम तीनों दोनों थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के अनुसार इनमें क्या बन जाएगा, दे शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स, वापस ऐसे, ठीक है। तो ही सेड टू देम लेट अस वॉच द टीवी। तो ही सजेस्टेड टू हिम, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे दैट। फिर देखो यहाँ सेकेंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन हो तो यू आएगा, यू शुड वॉच द टीवी। अब देखते कैसे चेंज हुआ, कब यू आएगा, कब वी आएगा, कब दे आएगा, ये देख रहे हैं। देखो फर्स्ट पर्सन आता है किसी के साथ बोल रहे, आई फर्स्ट पर्सन है, यू के साथ आया, फिर यू के साथ मी आया, ये भी फर्स्ट पर्सन है। आई के साथ हिम देम आ गया, आई के साथ मी आ गया, आई के साथ देम आ गया। और फर्स्ट पर्सन में वी भी आ जाए किसी के साथ, वी या अस भी आ जाए किसी के साथ, तो उनका क्या बनेगा, वी ही बनेगा। फर्स्ट पर्सन किसी के भी साथ आ जाए, हिम देयर हर यू, तो उसका क्या बनता है, वी बनता है। क्या बनता है, वी बनता है। कैसे कहते हैं, यू के साथ हिम हर दे आ जाए, या ही सी दे के साथ यू आ जाए, मतलब थर्ड पर्सन के साथ सेकेंड पर्सन आ जाए तो यू बनेगा। फर्स्ट पर्सन के साथ बोले यू दे थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन कोई भी आएगा तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से वी ही बनेगा। और सेकेंड पर्सन के अनुसार थर्ड पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा, देखो थर्ड पर्सन कोई भी आ जाए तो क्या बनता है, यू बनता है। और तीसरा, यदि थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन आ जाए, ही भी थर्ड पर्सन ही है और हर भी थर्ड पर्सन है, सी भी थर्ड पर्सन है और हिम भी थर्ड है, तो ये थर्ड पर्सन आ जाए दोनों तो उनका क्या बन जाता है, दे बन जाता है। और एग्जाम्पल से समझते हैं इसी को लेकर, ठीक है, तो कैसे चेंज होता है। देखो, ही सेड टू अस लेट अस प्ले फुटबॉल। तो देखो यहाँ ही है और अस है, फर्स्ट पर्सन आ गया तो किस में चेंज होगा, वी में चेंज होगा। तो ही सजेस्टेड दैट, ठीक है। फिर इन दोनों के अनुसार क्या आएगा, वी आएगा। क्या आएगा, तो वी शुड तो लगा नहीं है, वी शुड प्ले फुटबॉल, ठीक है। और देखते हैं, यू सेड टू हर लेट अस गो फॉर शॉपिंग। तो ये देखो यू और हर आया, सेकेंड पर्सन आया, सेकेंड पर्सन आते ही सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ आया तो यहाँ पे क्या आएगा, यू ही आएगा। आगे क्या आएगा, यू ही आएगा, ठीक है। यू सजेस्टेड टू हर दैट, फिर इनके साथ ही क्या आएगा, यू शुड गो फॉर शॉपिंग। अब देखते हो, दे सेड टू हर लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो दे और हर आए, दोनों थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन आने पर दे ही बनता है। तो दे सजेस्टेड टू हर
इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फिर क्या बनेगा दोनों का, दे शुड गो फॉर अ वॉक। ठीक है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य विश, डिजायर, प्रे, ब्लेसिंग एंड क्रेज, ऐसे शब्द, ऐसे भाव होते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य में। या इच्छा के भाव में, या किसी से प्रार्थना करेंगे, किसी का आशीर्वाद देंगे, किसी को शराब देंगे, ऐसे भाव होते हैं। और जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच, वो मे से स्टार्ट होता है, फिर मे माइट में चेंज करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से चेंज होता है। देख तो, शी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा कि तुम लंबे समय तक जियो, मतलब आशीर्वाद दिया एक तरह से, यानी इच्छा व्यक्त की कि तुम्हारा जीवन लंबा हो। तो सी विशिंग, विश्ड, यानी इच्छा का बोध हो रहा है, उसने इच्छा की तुम्हारा जीवन लंबा, तो सी विश्ड दैट। यहाँ है ना ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सी विश्ड दैट, फिर कंजक्शन लगा दे दैट, फिर यू किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू या सब्जेक्ट केस में तो ही हिम का सब्जेक्ट केस क्या होगा, ही, फिर मैं का क्या बनेगा, माइट लिव लॉन्ग। अब कैसे स्टेप बाय चेंज होता है वो देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेंस के अनुसार आएगी, मतलब आशीर्वाद दे रहा है, एक गुस्सा कर रहा है, एक शराब दे रहा है, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब आएगी। यानी क्या हटाना है, ऑब्जेक्ट हटाना है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और ऑब्जेक्ट जब क्रय से नहीं, शराब दे रहे हो तब ऑब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना। यानी गुस्सा मतलब शराब में बोल रहे हैं तो उसमें तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कनेक्टिव क्या लगता है, दैट। और दैट फिर में होगा तो मे में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज होगा। चेंज इन टेंस में भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ही सेड टू मी मे यू ऑलवेज सक्सेस इन लाइफ, उसने प्रार्थना की तो हमेशा जीवन में सफल हो। तो ही प्रेज्ड, उसने प्रार्थना की, या प्रार्थना अच्छी चीज़ है तो वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, दैट। फिर यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई मे का क्या हो जाएगा, माइट, फिर ऑलवेज सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेड टू हिम मे यू नेवर गेट पीस इन लाइफ, उसने उधर शराब से क्या की, तुम्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिले। तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है, बुरी बात है। शराब के रूप में कहा तो क्रश, तो सी कस्ड हिम, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आया। बाकी देखो हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया था, प्रार्थना हो, प्रे हो तो, विश हो तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा। सी क्रश्ड हिम दैट, फिर यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हिम का सब्जेक्ट क्या कहता है, ही, फिर माइट नेवर गेट पीस इन लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।